मतलब आप आ रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करो और फिर आओ। ना बट लाइक तुम अब मैं ही इंटरव्यू लेता हूँ, वन मोर you थिंग, don't. ये खुद इंटरव्यू लेता है तो हियर फ्रॉम हिज ओपिनियन। So I started researching and started stalking a lot of people on LinkedIn who are not from ITs and ITs and are working in good companies. So I saw that a same pattern, a similar pattern in all of the profiles. हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ शाहरुख है। ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है एंड ही इज हियर टू शेयर हिज जर्नी फ्रॉम कॉग्निजेंट टू यूबर। ओके, जो कि आप काफ़ी इससे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। द प्रिपरेशन जर्नी, द चैलेंजेस दैट ही फेस्ड वाइल स्विचिंग, ठीक है, फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एंड ही विल ऑल्सो शेयर यू टिप्स and preparation strategies that he followed. So I am right now in Uber and I graduated from IEM in Kolkata with Saurabh, and it's not a very well renowned college. So वहाँ से Uber में कैसे जाना है, which at that time seemed impossible to crack a company like Google, Microsoft. Uber का तो उस टाइम नई आई थी, तो Uber उस टाइम नहीं था उतना। Fang was more common, but it was not thought of like it होगा। तो कैसे किया, हम उसी बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ अपने बारे में कि तुम्हारी जर्नी कॉग्निजेंट से स्टार्ट हुई थी, जहां तक मुझे पता है। डिफरेंसेस क्या हैं अभी भाई यूबर और कॉग्निजेंट में? So, सबसे पहला तो Cognizant is a service based company and Uber is a product based company. Service based में clients are your customers, so it's a B2B, and product based में clients as well as end users, anyone can be your customer. B2B B2C, वहाँ पे clients आपको प्रोजेक्ट्स ला के देते हैं, and product based में आपकी कंपनी ही प्रोडक्ट्स बेसिकली क्यूरेट करती है, अपने कस्टमर्स के लिए बनाती है, एंड आप उस पर काम करते हो। सर्विस बेस्ड में आप बेंच पे भी रह सकते हो अगर क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स नहीं रहते, और आपके पास कोई काम भी नहीं हो सकता, आप ले ऑफ भी हो सकते हो। थोड़ा वर्क कल्चर का डिफरेंस हो जाता है इस वजह से, डिफरेंट टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट स्ट्रेस हो सकता है, कम स्ट्रेस भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। Whereas in a product based companies, it's more of like a common pattern across teams, and work culture वहाँ पे भी डिफर कर सकता है डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। करेक्ट, बट हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को थोड़ा बेटर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। ऑब्वियसली राइट। आप इवन ग्रोथ का डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज बहुत बार सर्विस बेस्ड कंपनीज ना कुछ ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ लेगेसी टेक टूल्स पे काम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस काफी पुराने टेक्नोलॉजिस्ट होगा। देयर माइट बी एक्सेप्शंस एंड आई माइट बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन। तो यूबर में ऐसा क्या तुम्हें बहुत पसंद है, जो कि एक पर्क बता दो। कुछ बेनिफिट्स में हम बात करेंगे डिटेल्स में, बट कुछ ऐसा बताओ जो कि बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये अच्छा लगता है कि उसके उसका जो काम जब मैं करता हूँ, आई एम एबल टू सी इट when I am using it as well. बाकी सारी कंपनीज में जो मेरे कस्टमर्स थे ऐसे थे which was like a niche product which some particular community is using या students use कर रहे हैं किसी एक कंट्री में। यहाँ पे I'm working on Uber which is like a big platform, lot of people use. So whatever I am working on, it's visible, it has some impact. That's the first thing I like. Second is obviously it has a good, it pays you a good salary. It pays you in RSUs as well. So that is another point. And apart from that, there are a lot of good employee benefits, like उनके बुफे जैसा लंच रहता है, फ्री लंच रहता है, डिनर रहता है, स्नैक्स रहते हैं फुल डे, देन काफी सारे वेलनेस रीइंबर्समेंट प्रोग्राम्स होते हैं। और तो ठीक है, अब तुम ये बताओ कि जब तुम एक कॉग्निजेंट में थे उस टाइम यूजुअली काफी ज्यादा नोटिस पीरियड होता है, राइट? कैसे तुमने प्रिपेयर किया अपनी पहली जंप के I लिए? was kind of frustrated. 2 months का नोटिस पीरियड था उस टाइम। आई थिंक इट हैज इंक्रीज टू 3 months नाउ, एंड मैंने वहीं पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी स्विच करने की। उस टाइम ऐसा कोई होप नहीं था कि बहुत बड़ी कंपनी में मेरे को मिल जाएगा लाइक गूगल और समथिंग। सो आई वाज लुकिंग फॉर गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इन कैलकाटा इटसेल्फ। तो वहाँ पे देयर वाज अ सीनियर ऑफ माइन हु वाज वर्किंग इन हाईलैंड टेक्नोलॉजीज, सो ही रेफर्ड मी देयर। आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो इनिशियल लेवल पे यू आर आस्क्ड DSNA, like the data structures algorithm questions, coding questions. So I prepared for that. And then they also asked like DBMS questions, computer architecture questions. So I brushed up on those things as तो well. तुम्हें एक रेफरल मिल गई और उसके हिसाब से उन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। It's an entry level, right? So entry level roles में आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं, करेक्ट, you are asked about the basics. फंडामेंटल जो भी कॉलेज में पढ़ा है। एक दिक्कत ये भी कि वहाँ पे अगेन लाइक दे आस्क के आपका नोटिस पीरियड कितना है, हमें जल्दी चाहिए, 1 महीने में चाहिए। और वहाँ पे 2 महीने से कम कर ही नहीं रहे थे कॉग्निजेंट में। सो आई हैड टू, सिंस मैं उस टाइम फ्रस्ट्रेटेड था, मैं डर भी गया कि मेरे को नहीं ऑफर छोड़ना है, चाहिए चाहिए। तो आई जस्ट लेफ्ट CTS आफ्टर 1 month ऑफ नोटिस पीरियड। इसकी वजह से दिमाग में एक्सपांडेड एंड मेरे को एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला 7-8 महीने का, विच आई काइंड ऑफ एक्सेप्टेड बिकॉज 7-8 महीने का इट्स नॉट अ बिग डील, बट I would have wanted it, but I was really keen to move away from that company at that point of time. So I moved to Highland. But अगर आप later stages में हैं and 2-3 साल का experience है already कंपनी में, तब आप ये नहीं कर पाओगे।
तब आपको करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली आप ये रियलाइज भी करोगे विद टाइम कि जब एक कंपनी आपको ऑफर दे देती है वो उतनी जल्दी आपको लेट गो नहीं करेगी। आप नोटिस पीरियड नेगोशिएट कर सकते हो अपनी नई कंपनी के साथ कि नहीं मेरे को पूरा करना है, आई विल ज्वाइन। अगर आप एश्योर कर देते हो उनको कि आप ज्वाइन करोगे ही और बीच में कहीं और नहीं जाओगे तो आई यू शुड बी गुड टू गो। कूल। तो हाईलैंड से तुम्हारा नेक्स्ट जंप था जसपे। Yeah, so when I was in Highland, COVID happened, and then I came to Bangalore. So I decided कि I will now work in Bangalore because my family was staying in Bangalore. So I started looking for different companies, and by that time I had realized, since a few of my friends had joined Google, so who were from the same college, I realized that cracking Google is not does not depend that you should be just from IIT or NIT. Even a person from my college is able to crack. So Correct. it's possible there has to be something else which is a factor. One of the factors I knew it is coding. So I started preparing for it like very big aggressively. So I used Lead Code. I solved for around 3 months like 200 easy, 200 medium, 100 hard, like that. अच्छा मेरा command हो गया coding पे. But still I was not getting interviews for those companies, like big companies. Because Highland is not that renowned, and in body companies के HRs will not know कि Highland में बहुत अच्छे engineers हैं that they will come and Correct. So I started researching and started stalking a lot of people on LinkedIn who are not from IITs and NITs and are working in good companies. So I saw that a similar pattern in all of the profiles is that they started with a basic company, and before going to a very good company, they had some middle company in between, which was reputed in terms of like between A and B. So a mid level company जिसको वो अच्छी कंपनीज बोल सकती है कि हाँ अच्छे इंजीनियर्स हैं, एंड वो कंपनी आपके करंट कंपनी जैसे बंदों को हायर करेगी। सो मेरे को ऐसी कंपनी फिर चाहिए थी। दैट्स व्हाट आई मेड माय एक्सपेक्टेशंस एंड देन आई वेंट फॉर इट। उसके लिए उस टाइम देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ हायरिंग चैलेंजेस ऑन हैकर, आई एम श्योर अभी भी होते होंगे। करेक्ट। उस टाइम मार्केट में ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, बट दीज वर सम ऑफ द लीड्स एंड कुछ वेबसाइट्स भी टॉप मेट और समथिंग होते थे। करेक्ट। आई अप्लाइड एवरीवेयर। सो हैकर अर्थ के थ्रू आई क्रैक्ड अ फ्यू कोडिंग चैलेंजेस। उसमें से एक था जस्ट जिसका इंटरव्यू मैंने दिया, एंड देन इंटरव्यू हैपेंड। Very funny story about that interview, but we might talk about it later. Yeah. So one thing good that happened is that JustPay is a good product company, and it is known for good engineers. Correct. That in JustPay, I was working on Haskell, and I could not kind of find myself liking Haskell very much. It's a different paradigm, functional programming paradigm. So I thought that इस पे मैं बहुत दिन काम नहीं करूँगा. That's the reason I thought of switching. अब since अब मैं JustPay में आ गया, before JustPay in Highland, I tried a lot of times applying in good companies like Amazon. maybe 25 बार मैंने अप्लाई किया होगा at least. कभी भी मेरे को कोई कॉल नहीं आया, बट आफ्टर JustPay सामने से आती थी। ऐसा होता है कि देयर इज अ पॉइंट जब आप किस कंपनी में जाते हो तब रिक्रूटर्स विल रीच आउट टू यू, बिकॉज मैं बताता हूँ, मैं एक सेम एग्जांपल देता हूँ। फॉर हॉटस्टार इंजीनियर्स फेसबुक इज अ इजी राउट। मैंने ये देखा है कि पीपल गेट रेफर्ड देयर एंड इजीली गेट into it. Recruiters repute like उनको थोड़ा सा respect है for engineers at Hotstar. I don't know the condition right now, but उस time था। Barring exceptions, you have to climb a ladder. You cannot jump. Correct. वो opportunity शुरू में मिलना बहुत कम chances होता है। And you have to also work and gain experience and learn. Correct. Obviously, you cannot just climb ladders in months. Right. You have to work for a few years. Correct. तो JustPay में तुमने कुछ ऐसे लैंग्वेज पे काम की जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, और तुमने डिसाइड किया कि कुछ डिफरेंट अब चाहिए, right? So I had worked in front end in Highland a bit, so I thought I'll make that as my niche. So I started preparing. So again, lead code and all. I did a lot of lead code. Then since मेरा experience इतना हो गया तो कि I got to know कि I realized कि design and algorithm के questions मेरे को पूछे जाएंगे, उसका भी round होगा। Design and architecture. Sorry, yeah, design and architecture का भी मेरा round होगा। So I on YouTube I did a lot of went through a lot of playlists and courses for that, and I purchased also one of the course design architecture, उससे वो sort हो गया। Then depth and specialization होगा, तो उसके लिए there's a very good website for front end and to learn JavaScript. It's javascript.info. ये लो, इससे भी सुन लो, मैं बोलता हूँ तो शायद नहीं सुने होगे, अब इससे भी सुन लो। तो it's a very good website and you can learn all of the JavaScript at one place, है ना? तो I'm telling you, even recruiters recommend कि भाई यहाँ से तैयारी करो, it's good, right? वहाँ से मैंने वो javascript.info किया, मैंने React का कोर्स कर लिया Udemy से, एंड गूगल की वेबसाइट्स पे भी काफी सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। करेक्ट। फ्रंट एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर, हां, इवन परफॉर्मेंस के अच्छे एक्चुअली मेरा इंटरव्यू
गूगल में भी हुआ था आफ्टर जस्ट पे, तो उन्होंने भी काफी सारे रिसोर्सेज दिए विद, so this was one amongst them. गॉट इट या तो जस्ट पे के बाद आई गिव अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंटरव्यूज, जिसमें मेरे 4-5 क्रैक हुए थे. पेटीएम सबसे पहले आई गॉट इनटू पेटीएम, उन 4-5 में सबसे अच्छी पेटीएम थी, सो आई जॉइन पेटीएम. एज सून एज आई जॉइन पेटीएम, द फर्स्ट डे इटसेल्फ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पेटीएम, इट वाज लव. उसके पहले भी आ सकता था, बट उसी दिन आया मेरे को कॉल, ओला का, उबर का, गूगल का. तो ओला आई मना कर दिया क्योंकि मुझे पेटीएम जैसे ही लगा. उबर एंड गूगल आई वेंट फॉर इट. दोनों का इंटरव्यू चल रहा था. उबर के हो गए 1 मंथ में सारे इंटरव्यू, और उबर में मेरे को ऑफर भी दे दिया. गूगल का एक ही राउंड हुआ था, एंड सिंस उबर का मेरा हो गया था, मैंने गूगल को फिर उस टाइम पे मना कर दिया क्योंकि मेरे पास और. ठीक है, अब यूबर पे आते हैं. कौन कौन से राउंड्स हुए थे तुम्हारे यूबर में, थोड़ा डिटेल में बताओ. तो उबर में मेरे 5 राउंड हुए थे. पहला है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोडिंग राउंड. सेकंड इज डेप्थ एंड स्पेशलाइजेशन, which is machine coding round. Third is design and architecture round. Fourth, bar raiser, and fifth managerial round. Okay. एक राउंड के बारे में जरा बताओगे क्या होता है. So डिजाइन एंड एल्गोरिथम में 1 घंटे का राउंड होता है, जिसमें आपको एक कोडिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा एंड आपको सॉल्व करना होगा. तो वो भी 1 hour 1 question of data structure. It depends, like any language you want you can code. और मुझे लगता है कि इन कंपनीज में ट्रीज ग्राफ्स वाली डेटा स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. आई एम जस्ट it might be like depends. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे से पूछा गया इसलिए. नहीं बट हाँ, बट तुम ही इंटरव्यू लेता हूँ. वन मोर थिंग, ये खुद इंटरव्यू लेता है, तो हियर फ्रॉम हिज ओपिनियन. तो हमारा क्वेश्चन बैंक है, मुझसे पूछ सकते हैं, बाहर से पूछ सकते हैं. इट्स नॉट लाइक फ्री एंड ग्राफ से भरा पड़ा है. वैसा एक माइंडसेट बन सकता है लोगों का कि जो लोगों को लगता है कि वो मेरे से उसने टोपोलॉजिकल सॉर्ट का क्वेश्चन पूछा था. हाँ, सो आई कैन से कि हाँ है क्या होता है. यस, बट लीक क्वेश्चन लीक. बट मेरा मैं जो पूछता हूँ वो ट्री ग्राफ्स का नहीं होता है यूजुअली. एंड ओके, बट हाँ मैं उससे पूछ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, वो अलग वीडियो बनेगी ये क्या क्या पूछता है वीडियो यूबर में. तो हाँ आगे बताओ. स्पेशलाइजेशन राउंड में आपका मशीन कोडिंग राउंड होता है, जहाँ पे एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है. उसमें आपका स्किल्स टेस्ट की जाती है फ्रंट एंड के रिलेटेड. तो आपको जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस बिहेवियर, वो सब के रिलेटेड स्पेसिफिक हो सकता है. कुछ आपका एलिमेंट ऑफ यूआई भी आपको डेवलप करना पड़ सकता है. एनीथिंग मिक्स ऑफ बोथ. और ये तुम उसका बात कर रहे हो. हाँ, इसमें क्या होता है कि एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है. आपको उसमें जावास्क्रिप्ट और यार्ड के कुछ भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, कुछ भी एक एपीआई कॉल कर लो जो कि जेनरिक होता है. करेक्ट. एंड यू हैव टू राइट अ परफॉर्मेंट कोड. अगर आप कुछ डॉम ऑपरेशन कर रहे हो उसको ढंग से करो. अगर आप हर चीज परफेक्टली कर तो आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, नहीं तो एग्जैक्टली सिग्नल मिलेगा, नहीं नो मिलेगा. अदर राउंड इज डिजाइन. तो डिजाइन एंड आर्किटेक्चर राउंड. तो फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए अलग अलग तरीके से होता है. मेरा फ्रंट एंड का है तो मैं फ्रंट एंड का बता रहा हूँ. इट्स मोर ऑफ इट रिलेटेड टू हाउ यू डिजाइन द APIs, this request and response structure. You will be given a particular scenario or feature which you have to build. You have to tell how will you design your components, your front end architecture, and how what APIs will you use for which operation, what you design your APIs. It might not be around designing database and cache and all those things which are involved mostly on backend. It will involve elements which are interacting directly with the client, like directly जो first level of APIs होती हैं उसमें आप कैसे स्ट्रक्चर रखोगे बेस्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन. करेक्ट. तो आपका कोई भी डेटा आ रहा है बैकएंड से, उसको फ्रंट एंड पे कैसे स्टोर करोगे, स्टेट क्या है. एग्जैक्टली दोस थिंग्स. आई थिंक मैं बोलता हूँ कि डेटा और एपीआई डिजाइन पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा. ओके. देन द नेक्स्ट इज बार रेजर राउंड, जहाँ पे बार रेजर बोलता है कभी कभी तो अपन को लगता है पुलिस भगवान है क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है ना. बार रेजर के राउंड में कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. ही कैन आस्क यू coding question, he can ask you a design and algorithm question, he can ask design and architecture question, he can ask you a depth and specialization, he can ask you behavioral question, he can ask you about your experience, anything. That's a bar raiser round. True. कुछ भी हो सकता है. Managerial is also I would say similar. हाँ, मतलब उसमें आपको दोबारा डिजाइन भी पूछा जा सकता है, डी से भी पूछा सकता है. यू नेवर नो. तो बी प्रिपेयर्ड. हाँ, आपके पास से पूछा जा सकता है. करेक्ट. गड़े मुद्दे उखाड़े जा सकते हैं. अभी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था. यस. जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी नहीं होगी क्या जॉब. पूरा इंडिया का जॉब नहीं लगेगा भाई, ऐसे मत बोलो. ठीक है, मजाक कर रहे थे हम लोग. डोंट गेट सीरियस. तो अब यूबर के इंटरव्यू के पहले टिंडर चैन देंगे तो नहीं ये मत करना. तो अभी तो यूबर का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी
के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया लोगों को। लीड कोड क्या, जो भी कोडिंग प्लेटफॉर्म, अच्छे से कोडिंग प्रैक्टिस, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के लिए अच्छे से आप बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के लिए कि ये प्रोजेक्ट का डिजाइन आर्किटेक्चर पूरा समझा देगा आपको, वो सब गो थ्रू करिए, समझिए डिजाइन आर्किटेक्चर को, स्पेशलाइज जावास्क्रिप्ट का कोड, रिएक्ट का कोर्स, एंड देन वो गूगल का वो सब, एंड देन बाकी अपना प्रीवियस जो आपने काम किया है वो सबको अपने माइंड में रिवाइज करिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, डिजाइन डिसीजंस जो लिए गए थे आपके पिछले कंपनीज में, वो सब करेक्ट मैन भी एक फैक्टर होता है। करेक्ट। और एक डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, बट डेफिनेटली आपको अपना एक कार्व करना होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन कंपनीज के लिए, क्योंकि इनके यूजुअली द इंटरव्यू इज वेरी कॉम्पिटिटिव, राइट? जैसे कि क्या तुम कितना रेट करोगे? हायरिंग हो रही है हमारे ये उबर में, काफी हायरिंग, काफी ओपनिंग्स है, तो दिस इज द राइट टाइम इफ यू वांट टू जॉइन एंड यू कैन अप्लाई, यू कैन reach me out on LinkedIn for referrals. You can name Saurabh if you are coming through Saurabh, because लोग काफी आते हैं and I'm not able to refer everyone. Correct. If you come via Saurabh, I will definitely refer you. Sure. I think one thing is तुम कितना रेट करोगे in terms of toughness, like 1 to 5 your interviews? See, it depends. It's luck also. Sometimes it's really tough when interview might start asking you questions on your weak areas. Sometimes they can ask you on strong areas. It depends on the interviewer and what strengths and weaknesses you have. लोगों का बहुत एक क्वेश्चन होता है कि डीएसए कैसे प्रिपेयर करे यार, मतलब क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए? नो तू हमेशा वही कंफ्यूज रहता है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीएसए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लिए आप प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं। आप हम इतने इंटरव्यू लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू देने आते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस के बिना आ गए, उनका ब्रेन अच्छा है, वो सोच सकते हैं, बट उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, वो सिंपल सिंटैक्स एरर्स करते हैं, वो जो सोच रहे हैं वो कोड नहीं कर पाते, उस वजह से मैं चाहते हुए कि उनको नहीं ले सकता। रेड फ्लैग है वो, मतलब आप आ रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करो और फिर आओ, ठीक है? तो आप सोच भी जल्दी पाओगे और इम्प्लीमेंट भी जल्दी कर पाओगे। एंड ऐसा कुछ तो नहीं है, आप आराम से 1 महीना प्रैक्टिस करो जम के किसी भी अच्छे कोडिंग वेबसाइट पे, और आखिर तो आपका डिजाइन डीएसए ने डेफिनेटली क्रैक होगा। ओके, क्योंकि अच्छी बात है, 1 आवर में ऑलमोस्ट 1 कोडिंग इंटरव्यू रहता है, करेक्ट? तो काफी सारे मैंने एक तो वीडियोस देखे यूट्यूब पे जिसमें ओवरऑल आर्किटेक्चर के बारे में बताया, लाइक डिजाइन आर्किटेक्चर इज बेसिकली देयर इज अ सेट ऑफ टूल्स इन योर टूल किट। आप ऐसे समझिए, आप एक इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर है, आपके पास एक टूल बैग है, उसके अंदर आपके काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है, जो भी प्रॉब्लम आपकी हुई है, कौन से आप टूल्स यूज करके उसको फिक्स करोगे। So there is caching, there is database, there is what type of backend service, then gateways, lot of things involved, and हर एक के different variations है, तो कौन सा वेरिएशन कहाँ फिट करोगे एंड उसका बेनिफिट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, करेक्ट, ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो आप एक क्वेश्चन दे देंगे, आप क्या यूज करोगे, थोड़ा सा ये बैकएंड स्पेसिफिक हो गया, आप ये सब हो गया। And then there are a lot of case studies available on the internet, like chat application design, book my show design, calendar design। तो वो काफी सारे, आप वो सब गो थ्रू करो कि कैसे डिजाइन करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बता दो। ऐसा भूल गया तो इसका YouTube डालना, एंड तक कोई आया नहीं तो शुरू में डालेगा ये तू ही ओवरटेक कर लेना ये पूरा वो चैनल को। तो चैनल का नाम है झूठी और मक्कार, यूट्यूब चैनल के नाम है, वो आप करो। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था इसके पहले, ग्रोथ कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी। हाँ, तो मेरे 2 पेज हैं इंस्टाग्राम पे, एक है हंसले में विच इज कॉमेडी रिलेटेड, तो आप उस पे आप जब जाओगे तो ऐसी प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी ऐसे करके, तो आप उसको देख के हंस दोगे, तो आप वो फॉलो कर लो। दूसरा पेज मैंने आज ही स्टार्ट किया है, तो वो है फैशन रिलेटेड। आप जाओगे, ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा, आज ही स्टार्ट किया, तो उसको भी आप प्लीज फॉलो कर लेना। और हम मिलेंगे फिर जब मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाएंगे। हो सकता है आप मेरे को फॉलो कर रहे हो के बाद में। बिल्कुल यार, बिल्कुल करेंगे लोग। मेरा मानना है कि एक साथ इनकम होना चाहिए, तो उसी का ट्राई करें। ऑल्दो कंटेंट क्रिएशन इज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय हैंड, एंड मैं 7-8 साल से ट्राई कर रहा हूँ माय हैंड इसमें। नहीं, बहुत बना ली, बट सीरियसली नहीं, अब थोड़ा सीरियस करेगा। ठीक है मैम, थैंक्स टू उबर एंड इट्स पर्क्स। मतलब पैसा है तो आई कैन इन्वेस्ट इन कैमरा। वेरी गुड, दैट्स ट्रू।
Cool. See you guys. Thank you. Thanks, Saurabh, for inviting me. Okay. Thank you.